नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हम लगातार 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अलग-अलग पार्टियों के नेताओं से बात करते हैं और वो जिम्मेदारों से बात करते हैं जो चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, चाहे वो प्रत्याशी हों, दावेदार हों या पार्टी के पदाधिकारी हों। ऐसे में इस बीच हमारे साथ नगर निगम रीवा के महापौर अजय मिश्र बाबा जी हैं और इनके पास आने का जो कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक साल नगर निगम के हो चुके हैं। कांग्रेस अपने द्वारा बताए गए शहर में किए गए कार्यों को लेकर भी विधानसभा में उतरना चाहेगी। इसके अलावा बाबा एक सशक्त चेहरा भी हैं इस पूरे क्षेत्र का, चूंकि जनप्रतिनिधि बन चुके हैं कांग्रेस से और लंबे समय बाद यहाँ पर चुनाव जीता है, तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास। धन्यवाद गुड मॉर्निंग टीवी को। सबसे पहला सवाल तो यही कि आपके एक साल पूरे हो चुके हैं और अब जबकि चुनाव है, भले ही वो विधानसभा के चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आपका रिपोर्ट कार्ड भी उसमें महत्वपूर्ण होगा, कम से कम शहर की विधानसभा जो रीवा है। तो कितनी तैयारी है और कैसी तैयारी है? देखिए, रीवा की जनता ने 2022 में जुलाई में चुनाव हुआ और रीवा की जनता ने एक जनता के सेवक को इस बार अपना महापौर बनाया। मैं जब वोट मांगने निकला था, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने सर्वे के अनुसार मेरे को टिकट दिया और टिकट मिलने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं। अपने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उस समय जो थे, फिर चेंज हो गए, बाद में राजेंद्र शर्मा जी, लखनलाल जी आ गए। संगठन के सभी लोगों को, हमारे जो पार्षद पूर्व के थे जो वर्तमान में जीते, वो संघर्ष कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उनको, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, युवक कांग्रेस, सभी लोगों को, मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से पुनः, कि पूरी कांग्रेस एक होकर महापौर का चुनाव लड़ी। उसका परिणाम ये निकला कि 23 साल बाद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का वो किले को ढहा दिया जो 23 साल से लगातार महापौर उनके बनते आ रहे थे। और सबसे बड़ा किला गिराया हम लोगों ने राजेंद्र शुक्ला जी का। उनको ये बड़ा दम्भ था कि कांग्रेस तो कभी यहाँ पर जीत ही नहीं सकती, क्योंकि वो 12 साल मिनिस्टर थे, ये दिसंबर से 20 साल के विधायक हो जाएंगे। तो वो ये मानते थे कि एक भारतीय जनता पार्टी और रीवा विधानसभा उनका है। तो वो टारगेट हम लोग का ये था कि इसको जीत के उनके भी दम्भ को खत्म करना है। तो ये दम्भ खत्म कर दिया रीवा की जनता ने। एक ऐसे व्यक्ति को जो सड़क का आदमी था, उसको महापौर बनाया और उसको जानते थे कि ये हमारी पीड़ा समझता है, और मैं उस जनता के सेवक के रूप में उनका कार्य चालू रखा। सवाल अब ये है, आपने अभी तक चर्चा जो की, तो कैसे आपकी महापौर जर्नी शुरू हुई और किस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। लेकिन अब जब एक साल पूरे हो चुके हैं तो जनता के आप कितने काम आए और आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है जो लेकर आप जनता के बीच जाएंगे कि ये शहर में हमने काम किया है, अब जब आगे हमारी सरकार बनेगी और हमारे विधायक बनेंगे तो हम इस विकास को आगे ले जाएंगे, क्योंकि रीवा में विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, भले ही कांग्रेस इसको नकार दे। बिल्कुल आपने सही बात बोली कि जब मैं बाढ़ में चुनाव में प्रचार के समय जाता था, तो वहाँ 3 चीज की समस्या थी। एक सड़क, एक पीने के लिए पानी, जल निकासी के लिए नाली। सिर्फ 3 समस्या थी हमको। जब मैं पर्चा भरा तो मेरे, इसके बाद जब मैं मंथन करने बैठा अपने साथियों के साथ, तो हमने ये आंकड़ा लगाया कि राजेंद्र शुक्ला जी रीवा की विकास पुरुष है और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं विकास पुरुष हूँ, मैंने बड़ा विकास किया है रीवा 2003 के पहले क्या था, आज क्या हो गया। तो हमको ये लगा कि भाई यहाँ तो इतनी समस्या होगी ही नहीं। और जब बाड़ों में जब प्रचार करने गए और वही समस्या आई, तो हमको बड़ा अपने आप में शर्म भी आई कि हम लोग उस नगर निगम के पार्षद थे, जिस नगर निगम में आज भी सड़क, पीने का पानी,
जल निकासी की नाली की बात हो रही है, पार्क की बात नहीं हो रही है, नेचर केयर सेंटर बनाने की बात नहीं हो रही है, कोई कोचिंग सेंटर बनाने की बात नहीं हो रही है। सिर्फ इसकी बात हो रही है कि भैया हमारी नाली बन जाए, हमारा पार्क, हमारी जल निकासी के लिए पानी पानी भर जाता है। 133 करोड़ की हमारी अमृत 2 की जल की योजना का कार्य चालू है। 7 महीना से टेंडर का काम चल रहा है। 190 करोड़ की योजना हमने बनवाई, गवर्नमेंट इसको पास नहीं कर रही थी, वो 90 करोड़ दे रहे थे। जिसका श्रेय बीजेपी वाले लेते हैं कि हमारी सरकार ने लिया। देखिए क्या है, बीजेपी वालों को एक ज्ञान की आवश्यकता है, ये संघीय व्यवस्था है। टैक्स पेयर का पैसा केंद्र में जाता है, फिर वहां से वर्गीकृत होकर बढ़ते हुए नीचे आता है। सरकार किसी की भी रहेगी, स्टेट में किसी की होगी, केंद्र में किसी की होगी, नगर निगम में किसी की होगी, पैसा तो सिस्टम से ही आएगा। योजना का नाम चेंज कर दिया जाता है, कभी राजीव गांधी आवास होता था, आज प्रधानमंत्री आवास हो गया। मनरेगा महात्मा गांधी के नाम था, आज प्रधानमंत्री नाम से हो गया। ये जैसी गवर्नमेंटें आती हैं चेंज करती रहती है, ये उनके पास अल्प ज्ञान है। ये ज्ञान होना चाहिए कि संघीय व्यवस्था है इस देश में, पैसा तो वर्गीकृत होकर आएगा, पैसा आपका है, पैसा किसी नेता का नहीं है, पैसा जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 100 करोड़ रुपए की निविदाएं निकलवाई, 100 करोड़ की, झूठ नहीं बोलता, ये प्रूफ, ये आपके उसमें प्रूफ। आप नगर निगम की वेबसाइट में जाइए, ये वार्ड बाई वार्ड लिखा है, इसमें 80 करोड़ की खाली निर्माण की है, इसमें पुलिया, नाली, सड़क। कायाकल्प के नाम से हमको सिर्फ 8 करोड़ 87 लाख रुपए मिले अभी तक स्टेट गवर्नमेंट से, एक साल में 8 करोड़ 87 लाख। 100 करोड़ की निविदा निकली है, 40% काम चालू। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि बिजली में मैंने 4 करोड़ रुपए खर्चा किया, स्वच्छ भारत मिशन में 9 करोड़ 68 लाख रुपए खर्चा किया, वाहन के लिए 3 करोड़ 93 लाख, हमने वाहन खरीदवाए, 2 कंपैक्टर खरीदवाए, 200 वाहन हमने मंगाया है, उसका भी एक सिस्टम हो रहा है, MIC में जाएगा, MIC परिसर में उसको निःशुल्क करना है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में 2 समाज सेवी चला रहे हैं, एक सिंधु समाज चला रहा है, एक सिख समाज, तो नगर निगम से छोटी फायर ब्रिगेड खरीदवाई हमने। राजेंद्र ताम्रकाज जी के यहाँ आग लग गई, बड़ी फायर ब्रिगेड घुस नहीं पा रही थी अस्पताल चौराहे के पास, हमने छोटी फायर ब्रिगेड खरीदवाई। हमने उसके सपोर्टिंग के लिए 2 पंप ऑपरेटिंग टैंकर खरीदवाए हैं, लिफ्ट गाड़ी खरीदवाई। ये इक्विपमेंट नहीं होंगे, शहर की आबादी बढ़ती, काम कैसे होगा? ये सोच नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के और रीवा के विकास के मंत्री की, जो विकास पुरुष बनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ रीवा की जनता को आपके माध्यम से कि 100 करोड़ रुपए की निविदा निकालने वाला पहला महापौर है 23 साल में, जिसने नगर निगम में एक साल में 100 करोड़ की निविदा निकाली। 30 जुलाई को शपथ हुआ, 1 जुलाई को मैं ऑफिस आया और उस दिन से मैंने निविदाएं चालू करा दी। इसमें देखिए लिखा है, 1 अगस्त को ऑफिस आया, 1 अगस्त 2022 से ये मेरे काम करने की शैली थी। तो आपने एक साल का अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि एक साल हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ थी, भारतीय जनता पार्टी की सोच कहाँ तक नहीं पहुंची और आप पहुंच रहे हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट कार्ड हुई। अब आप हम अगर राजनीति पर बात करें, फिर इसके बाद फिर यहीं पर लौट के आएंगे क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दा तो विकास का है। राजनीति पर बात करें तो इस बार जब महापौर आप बने, उसके बाद से कांग्रेस में एक उत्साह नजर आया, रीवा से लेकर भोपाल तक। जिस जिले में एक भी विधायक ना हो, एक सांसद ना हो पिछले कई सालों से, तो एक आशा की किरण बनकर आए आप महापौर पद के लिए। अब कैसा माहौल आप देखते हैं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाबा महामृत्युंजय भगवान का कुछ ऐसा आशीर्वाद था, उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार को, कि जब चुनाव हुआ तो ऐसा लगा
कि स्वयं भगवान ये सब कर रहे हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। पहली बार ये हिंदुस्तान के लिए, चाहे मैं बोल सकता हूं कि रीवा का मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या व्हाट्सएप का, गली गली में घूम के मेरा प्रचार किया। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि एक ईमानदार व्यक्ति जो हमारे बीच का है, जो हमारे बीच खड़ा होता है, जो कि जनता की बात सुनता है, समझता है, उसको महापौर बनाओ। अपने कर्तव्य पथ पे वो चलेगा। मैंने 25 रुपए और 2 रुपए की अगरबत्ती में भूमि पूजन चालू कराया। लाखों रुपए हर भूमि पूजन का नगर निगम में हमने बचाया। किसका पैसा खर्चा होता था? संविदाकार का। फिर वो निर्माण में गड़बड़ी करता था। विकास पर हुए, विकास यात्रा हुई, रीवा के विकास पुरुष बनते राजेंद्र शुक्ला, बिना पंडाल के और पत्थर के माइक के भूमि पूजन नहीं हो रहा। गुलदस्ता चाहिए ही चाहिए। आप भी करो, पूरे मध्य प्रदेश में नजीर पैदा कर दो। अभी रोड शो किया शिवराज सिंह जी ने, 36 मंच बनाए गए, करोड़ों रुपए जनता का खर्चा हुआ, कई करोड़, करोड़ नहीं कई करोड़। क्या फायदा मिला बताइए? जितना पैसा आपने रीवा में अपने रोड शो में खर्चा किया, अगर उतना पैसा आप रीवा नगर निगम में दे देते तो एक वार्ड डेवलप हो जाता। 20 साल में आप विकास पुरुष से पूछिएगा, एक वार्ड बता दें जिसको उन्होंने आदर्श वार्ड बनाया। जब मेरा 5 साल खत्म होने लगेगा तब आप मेरे से पूछिएगा, तो मैं बताऊंगा कितने वार्ड आदर्श वार्ड हो। इन सब चीजों का विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? मूल सवाल हमारा ये था कि अब कांग्रेस जो एकजुटता की जिस एकजुटता की आपने बात कही कि कोई किसी ने विरोध नहीं किया, और उसका तात्पर्य कहीं ना कहीं आपका अपनी ही पार्टी से था, क्योंकि जितना विरोध परंपरा है एक आपके पार्टी की कि लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, विरोध होता है, गुटबाजी होती थी, तो अब वही एकजुटता विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगी, आपको लगता है? बिल्कुल, पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी और शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी, ये सब लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस में एक जान आ गई। हमारे बीएलए पोलिंग के, सेक्टर के, हमारे कांग्रेस के साथी, मंडलम के साथी, ब्लॉक के हमारे साथी, आप सोचिए हमारे संगठन के लोग, सेवा दल, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, पूरी टीम लगी हुई है इस बार। टिकट चाहे जिसे मिले, टिकट चाहे जिसे आप दे दीजिए, निशान पंजा, ये उनके दिल में है। एक एक विधानसभा में 9 से 11,000 कार्यकर्ता बन गए। ये पहली बार हुआ ऐसा। 20 सालों बाद कांग्रेस यहाँ पर उस जमीनी स्तर पे खड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने भयभीत होकर राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बना दिया है। ये सवाल हम आपसे करना भी चाह रहे थे कि राजेंद्र शुक्ला जी का मंत्री बनना कांग्रेस के लिए चुनौती है, या कांग्रेस इसे किस रूप में देखती है? बिल्कुल चली चला के बेली में, जबकि ये सरकार अब का कार्यकाल पूरा होने वाला है, चुनाव आने वाले हैं, तब राजेंद्र शुक्ला का मंत्री बनना कांग्रेस इसको चुनौती मान रही है कि अब एक मंत्री से फाइट होगी, या ये मान रही है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, या जो भी आपके विचार? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है। रीवा की 8 विधानसभा वो हार रहे हैं। उनके यहाँ बड़ी अंतःकलह है, भगदड़ मची हुई है। संगठन का अलग मोर्चा खुला हुआ है, आरएसएस वालों का अलग खुला हुआ है, और नेताओं का अलग खुला हुआ है। वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस में फूट है। फूट तो उनकी पूरी पार्टी में हो गई है। राजेंद्र शुक्ला जी को जो अभी मंत्री बनाया है, ये महापौर के चुनाव का भय ने बनवा दिया। चुनौती है, या कांग्रेस इसे किस रूप में देखती है? बिल्कुल चली चला के बेली में, जबकि ये सरकार अब का कार्यकाल पूरा होने वाला है, चुनाव आने वाले हैं, तब राजेंद्र शुक्ला का मंत्री बनना कांग्रेस इसको चुनौती मान रही है कि अब एक मंत्री से फाइट होगी, या ये मान रही है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, या जो भी आपके विचार? क्या है कि
भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है। रीवा की 8वीं विधानसभा वो हार रहे हैं। उनके यहाँ बड़ी अंतःकलह है, भगदड़ मची हुई है। संगठन का अलग मोर्चा खुला हुआ है, आरएसएस वालों का अलग खुला हुआ है और नेताओं का अलग खुला हुआ है। वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस में फूट है। फूट तो उनकी पूरी पार्टी में हो गई है। राजेंद्र शुक्ला जी को जो अभी मंत्री बनाया है, ये महापौर के चुनाव का भय नहीं बनवा दिया और ये मंत्री बनने से कोई फायदा नहीं है। मतलब 1000 दिन का मंत्री, 1000 घंटे का, अब 12,047 दिन, 1247 दिन। एक पेपर मैंने पढ़ा था कि 1000 घंटे का मंत्री, अब 1247 दिन जिसने इंतजार किया हो मंत्री बनने के लिए। और इनकी भी उत्सुकता वहां से आती थी भोपाल से। मेरे को देखने में बड़ा मजा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मंत्री बनने के लिए एकदम ललायत थे कि मंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए। बन जाइए मंत्री। अभी रीवा में हम लोग विधायक को हराते, अब मंत्री को हराएंगे। ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं महापौर जी कि अब मंत्री को हराएंगे। 50,000 52,000 जब वोट आपको मिलते हैं तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ये भी सोच सकती है कि बाबा हमारे रीवा विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर भी हो सकते हैं? तो इसे आप कैसे लेते हैं? क्या आप मंत्री जी के खिलाफ या राजेंद्र शुक्ला जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं आपको पहली बात बता दूं कि मैं रीवा विधानसभा का प्रत्याशी नहीं हूँ। कोई महत्वाकांक्षा नहीं। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जिसको भी हमारी पार्टी टिकट देगी वो हराएगा। क्योंकि आपके पास बेस बहुत बड़ा है, आप 52,000 वोट पाकर आए तो अपना ये पोर्टफोलियो आप दे सकते हैं ना, कितना वोट हमारे पास है। मैंने कोई आवेदन नहीं दिया ना, मैंने कोई चर्चा की। आप ये यहाँ से लेकर भोपाल तक कहीं भी पूछ लीजिए, किसी भी दल से पूछ लीजिए। क्योंकि चर्चा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पार्टी की अपनी चर्चा होगी, मेरी कोई चर्चा नहीं। मेरे को एक पद दिया पार्टी ने महापौर का, वो भी रीवा की जनता का। मेरे दिल में इच्छा थी कि इस रीवा की जनता की मैं सेवा करूं। जब मैं पार्षद था तब भी आप देखते थे जिन वार्डों में पार्षद था उस वार्डों में कोई काम नहीं बचता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल बाद आप मेरे से ही बोलेंगे कि रीवा में मैं निकला हूँ इस गली में, काम नहीं है महापौर जी। आप जनता खड़ी है कि बोल रही काम नहीं है। मेरे पास जो आता है मैं बोलता हूँ मैं 4 साल महापौर हूँ, चिंता मत करिए। मैंने 100 करोड़ 80 करोड़ के निर्माण करके टेंडर लगवा दिए। 1.5 साल का काम है अभिषेक भाई। 1.5 साल बाद अभी हमने नाला नाली की सफाई कराई। 20 साल बाद ऐसी सफाइयां हुई जहां प्रॉपर वे पे नाली नाला बने हैं पुराने रीवा में। आप देखिए वहां कहीं जल भराव नहीं हुआ और पिछली बार की अपेक्षा सिर्फ 30% ही जल भराव हुआ। नाला नाली जिस दिन मैं सब संपूर्ण बनवा दूंगा है। 3-4 एंगल से हमारा काम चल रहा है। एक शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहा है कि शहर का सुंदर बनाए। जो अपना शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा पुराना रीवा है जहाँ आज भी भीड़ लगती है। कल राखी थी, आपने देखा होगा निकलने की जगह नहीं थी। सिरमौर चौराहा खाली था, सब खाली था, पर भीड़ रहती है। यही इस मार्केट को डेवलप करना है। इसकी जो पार्किंग है उसको मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाना है। नहीं तो गाड़ियाँ बहुत हो गई शहर में, आबादी बढ़ गई। अभी हमने लाइट लगवाई डेकोरेटिव, अंदर की सारी लाइटें चेंज कराई। ये सब क्रम, पद्मर पार्क का डेवलपमेंट चल रहा, ऋतुराज पार्क को नवीनीकरण करना है, स्टेचू बनाना है। ये हमारा हृदय स्थल है। 20 साल किसी ने ध्यान नहीं दिया इसको। 2002 में बना था ये। तो मेरा कहना ये है कि जो अपनी संपत्ति है उसका धरोहर को रखना बहुत जरूरी है। और जब हम इस तरह का विचार बनाकर चलेंगे तो रीवा की जनता अपने आप हमारे साथ रहेगी। कहीं मतभेद नहीं है। एक हम उदाहरण, चूंकि आप महापौर हैं तो आपसे सवाल ये बनता है, और पूरे देश का इस समय अगर कोई नगर निगम चर्चा में रहता है वो मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम है। वहाँ विकास पर लोग चर्चा करते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। तो ऐसी क्या आपके पास कोई पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत आप रीवा को उस तरह का शहर बनाए जहाँ
विकास ही मुद्दा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तो आप ऐसा क्या करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं कि हाँ अभी क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, जी। इंदौर की तुलना रीवा से नहीं की जाती। जी, कम से कम परिकल्पना हम करते हाँ, हैं। जी। परिकल्पना तो करनी चाहिए। हम तो बेंगलोर से परिकल्पना करते हैं। उसी की परिकल्पना इसलिए करते हैं कि वहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि इंदौर से इसलिए भी करनी चाहिए कि नगर निगम को आबादियों के हिसाब से वर्णित किया गया था। 5 लाख के अंदर की आबादी वाला अपना रीवा नगर निगम है। तो जब 5 लाख के अंदर की आबादी वाला है तो उसी हिसाब से फंड रिलीज होते हैं, उसी हिसाब से हमारे यहाँ मैन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कार्मिक संरचना होती है। कार्मिक संरचना में हमारे यहाँ कितने लेबर किस वार्ड में चाहिए, वो वार्ड की आबादी के हिसाब से होती है। ये बना हुआ है सब फंडा। इंदौर नगर निगम में पूरे मध्य प्रदेश का पैसा चला जाता है, क्योंकि होड़ लगती है देश में नंबर 1 बनाने के लिए। अनाप शनाप खर्चा होता है। तो इंदौर की तुलना नहीं की जा सकती है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत घूमता रहता हूँ इधर उधर। मैं अभी यूपी गया, इलाहाबाद। इलाहाबाद से मैं देहरादून और हरिद्वार, मसूरी। मेरा रीवा सबसे साफ है। मैं आपको ये कहने में, देहरादून तो कैपिटल है ना, सबसे साफ। मैं देखता रहता हूँ। मैं छोटी छोटी चीजें जब बाहर जाता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। रीवा में रिवर फ्रंट बन रहा है। आप पत्रकार हैं, कोटा जाइएगा, चंबल रिवर फ्रंट बन चुका है, 3 किलोमीटर का दोनों साइड। आप आएंगे ना तो आप लोगों के रिवर फ्रंट नहीं है, जेब का फ्रंट, पॉकेट भरने के लिए फ्रंट बनाया गया है। सरकारी जमीनों को बेचने का धंधा चला रीवा में, जो उसकी परिणति है एक रिवर फ्रंट। 5 स्टार होटल के लिए जगह, नेचर केयर सेंटर के लिए जगह, बैंक्वेट हॉल, ओपन थिएटर, मार्केट, स्ट्रीट मार्केट, क्या नहीं बना है वहां। मतलब रिवर फ्रंट में चले जाइए आप वन साइड, तो फिर दूसरे साइड जाने के लिए आपको लगेगा कल आएंगे। इसको कहते हैं रिवर फ्रंट। आप रीवा के विकास पुरुष को बोलिएगा कि कोटा गए होंगे, एक बार घूम आए। आप लोग हमेशा कुछ अच्छी चीज़ों का विरोध क्यों करते हैं, ये बीजेपी का सवाल है। और आम जनता भी जानना चाहती है, अगर रिवर फ्रंट बन रहा है तो आप उसके बेहतरी की बात कर सकते हैं कि और बेहतर बनना चाहिए, पर लेकिन नहीं बनना चाहिए ये तो गलत है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोला नहीं बनना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। सरकारी जमीन बेच के, विरोध क्यों है, हाँ ये जान। मैं आपको बताऊं, सरकारी जमीनों को बेच के आप कलेक्ट्रेट का फर्नीचर बनवाएंगे। सरकारी जमीन बेच के आप अस्पताल की बिल्डिंग बनवाएंगे। सरकारी जमीन बेच के आप डॉक्टर को रहने के लिए क्वार्टर बनवाएंगे। फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ है भाई? गवर्नमेंट का फंड कहाँ गया? वाहवाही का है कि सिविल लाइन को आपने बेच दिया। हमको आप ये बताइए कि क्या जरूरत थी वो थर्ड लेग बनाने की, जो थर्ड लेग बन रहा है यूनिवर्सिटी तरफ। हमको आप बताइए, आप तो यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, आप जाते थे, आप मेरे को बताइए। जिस दिन मैं खड़ा होकर वहां जाम हटवा देता था, ठेले किनारे करा देता था, 2 लेन रोड बनी है। रोड चौड़ी करनी थी सिर्फ सुभाष बोस चंद्र बोस तिराहा से आपके नीम चौराहे तक। इधर तो ऑलरेडी 2 लेन थी, क्या जरूरत थी? 45-46 करोड़ रुपए अगर लगाना था तो बाल भारती से अभैया होते हुए संजय गांधी तक फ्लाईओवर बनाना था। ये मेडिकल फ्लाईओवर कहलाता, जीवन दायनी होता। उसमें रीवा के विकास पुरुष की वाहवाही होती कि एम्बुलेंस रोज जाम में फंसते हैं। कभी एम्बुलेंस जाम में फंसता है आपके जब उधर से आता है बिछिया तरफ, तो कभी एम्बुलेंस शिल्पी प्लाजा से होते हुए जाम में फंसे ही रहते हैं। सीधे काले चौराहे से फ्लाईओवर में चढ़ते और सीधे अस्पताल में लैंड करते।
ये कहलाती है प्लानिंग। ये प्लानिंग नहीं कहलाती कि समदरिया को हमको फ्रंट में दुकान देने के लिए 80 दुकानों को हमने तोड़वा दिया और 3 एकड़ की पार्किंग किसके लिए बनवा दिया? कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के लिए, वो भी समदरिया का, वो भी समदरिया को लीज में दिया गया। तो फायदा किसको हो रहा है? ये तो साझेदारी हो गई ना। जमीन बेचने का धंधा तो सबसे अच्छा रीवा में चला और सबसे अच्छा धंधा इसको राजेंद्र शुक्ला जी ने किया। पूरी सारी जमीनें बेच दिया। जितने भी बाढ़ सागर की कॉलोनियां थी सब बिक गई। जितनी भी सरकार आपके सिविल लाइन की, मतलब हमने तो बहुत पहले बोला था कि सिविल लाइन बेच देंगे, वो बिक ही गया। पार्क बना दिया, पार्क के नाम पे उसको कि 10 एकड़ में पार्क बना रहे हैं। रीवा का सबसे बड़ा पार्क। अरे पार्क क्या बना रहे हो? पार्क के लिए तो और जगह भी होती है ना। पार्क के लिए तो बहुत सी जगह थी, जरूरी था क्या कि किसी सिविल लाइन को बेच दें? ऑक्सीजन बैंक था हमारा वो। रीवा का सबसे सुंदर सिविल लाइन का। सिविल लाइन किसी शहर की जान होती है, आपने उस जान को खत्म कर दिया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में तहसीलदारों को और एसडीएमओ को छोड़ दिया। कहाँ जाएगा उनका स्टाफ रहने? ऐसा नहीं होता। प्लानर होता है, प्लानिंग करनी चाहिए। आप पार्क बनाते ना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया है आपने नगर वन है, उसको डेवलप कर देते आप। कौन सा दूर है वो? पर सबसे बड़ी समस्या ये इस चीज की है कि जमीनों को बेच के और सौदेबाजी करना है। वो काम उन्होंने भरपूर किया। पूरी सारी जमीनें बेच दिया। आप सोचिए कुक्कुट पालन का जो एरिया है, हम लोगों ने ये प्लान किया था महापौर बनने के बाद कि जहां पर कुक्कुट पालन का एरिया है वहां पर एक बढ़िया पार्किंग बना देंगे चिरौला जाने के लिए, और उसके बाद एक बड़ा पार्क बना देंगे। और जहां पर पार्किंग है वहां पर सब भंडारा वाला बना दिया जाएगा। तो जो भंडारा पूरे मंदिर परिसर में लगते हैं वो भंडारा वहां हो जाएगा, गंदगी नहीं होगी। हम जब आए तो 5 लाख कुक्कुट पालन बिक गया, पीयू आयु से बिक गया। मानस भवन के सामने की जमीन बिक गई। कलेक्ट्रेट के सामने जो हाउसिंग बोर्ड का वो है बांसघाट वाला एरिया बिक गया। गिरीश गौतम जी के सामने जो इरिगेशन की कॉलोनी थी पहले ही बिक गई। मतलब आप सोचिए कि तमाशा हो गया भाई। हम अपनी अपनी जमीन बेच दें शहर की क्रीम, अब बेला में जाकर घर बनवा दें। एक बिल्डर को, बंसल को, संतरिया को फायदा देने के लिए उन्होंने पूरे शहर को तबाह कर दिया और उसमें सब में साझेदारी। ये सवाल बहुत दिनों से पूछा जा रहा है, हमेशा ही आप लोग जवाब तलब करते रहते हैं। राजेंद्र शुक्ला जी को, समदड़िया को, बंसल भी नई कंपनी ऐड हो गई। जानना यह है कि जिस तरह से आप मुखर होकर विरोध कर रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जी का, तो क्या इस बार के टारगेट वही रहेंगे कि टारगेट में ले लिया है आपने, मंत्री जी को टारगेट में ले लिया और अब विधानसभा चुनावों में वही टारगेट में रहेंगे? टारगेट में हमने उनको ले लिया। टारगेट में तो ले लिया रीवा की जनता ने। एक आदमी को जवान पिए पाते हैं, किसको किसको सफाई देंगे? किसको किसको सफाई देंगे? चलती हुई दुकानों को बंद करा आपने फ्लाईओवर बना दिया, गरीब के पेट पे लात मार दी। उनको दुकानें बता रहे हैं कि हम बड़ी दे रहे हैं, सामने क्या बनवाएंगे आप? उनसे माल बनवाएंगे, वो माल बिचवाएंगे। संदरिया जी अपना मार्केट बनाएंगे। ये बेवकूफ बनाने का जो धंधा है ना, ये रीवा की जनता को बहुत दिन तक चला, अब नहीं चलेगा। एक एक आदमी जानता है टारगेट में राजेंद्र शुक्ला जी नहीं है, टारगेट में है भाजपा का भ्रष्टाचार। टारगेट टारगेट है भाजपा का भ्रष्टाचार। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे टारगेट में नहीं है बल्कि जनता के टारगेट में। ये बयान दिया है रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्र बाबा जी ने। तो ये तमाम राजनीतिक चर्चा हुई, अपने विकास वे रिपोर्ट कार्ड रखा और किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे ये भी रखा। स्पष्ट किया कि वो प्रत्याशी बनने की रेस में नहीं है रीवा विधानसभा। तो इस तमाम जानकारियों के लिए और स्पष्ट बातचीत रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े ही अच्छे तरीके से और स्पष्टता से आपने अपनी बात रखी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रीवा की जनता से एक चीज़ की अपील जरूर करना चाहता हूँ कि ये शहर आपका है,
इसको स्वच्छ सुंदर बनाने में आप पूरा सहयोग करें। हमसे जो आप चाहते हैं वो मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूँगा, पर एक बार रीवा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में ज़रूर सहयोग करें। अपने आस-पास ना स्वयं गंदगी करें, ना करने दें। धन्यवाद। ये महापौर जी एक जिम्मेदारी भी आपके ऊपर दे दी है कि स्वच्छ बनाना है अपने शहर को और सुंदर बनाना है। जाहिर तौर पर कोई भी शहर तभी स्वच्छ और सुंदर हो सकता है जब हम और आप चाहेंगे। इंदौर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।